बस समझे मेरे दोस्तों, ज़रूरत क्या है, मकसद क्या है। हमने मकसद को ज़रूरत, भाई दीन, अब दीन अब आपके ख्याल में ज़रूरत नहीं रह गए। ये मैरिज हाल देख के मुझे फिर वो मंजर याद आ रहा है। कुरान कितना खुलता है हमारे घरों में कुरान है, जो अल्लाह का कलाम है, जो शिफा है, जो रहमत है, जो बरकत है। सारे परेशान बैठे थे जी, पूरी नहीं पैंदी, पूरी नहीं पैंदी, और नहीं पढ़ रही तो तेरे अपने करतूतों से नहीं पढ़ रही। और महबूब तो तुझे इतना दे के गए, तू उस राह पे चल, पूरी नहीं, जमाने को बांटना तेरा खत्म नहीं होगा। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते जो हर शाम सूरह वाक़िया पढ़े फाका नहीं आएगा। लेकिन दुख की बात यह, हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को यकीन ही कोई नहीं है। यही बात किसी डॉक्टर ने कही होती तो शायद हम मान लेते थे, यही बात अगर किसी वकील ने कही होती तो हम मान लेते, यही बात अगर किसी सियासतदान ने कही होती तो हम मान लेते। बात जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कही हमें यकीन ही कोई। ये डॉक्टर आज नुस्खों पे लिखना शुरू कर देना, ये मगरिब तो बाद हर शाम सूरह वाक़िया पढ़ो, पूरी पै जाएगी, सारे पढ़ेंगे। वो फरमाते हैं जो हर सुबह नमाज फजर पढ़े, नमाज फजर पढ़ के अल्लाह की रजा के लिए सूरह यासीन की तिलावत करे, उसके उस दिन के सारे काम अल्लाह के ज़िम्मे हैं। और बताओ भाई बहरहाल वालों, जिसके काम अल्लाह अपने जिम्मे ले ले, कोई फिर उसके काम रोक सकता है? लेकिन पढ़ेंगे नहीं है, ऐसी मार है, पढ़ेंगे नहीं है। साढ़े कल बीबियां आंदी ने पढ़न वाखो ना है, नहीं कोई तवीज दे दो, पढ़ना कोई नहीं जे, कोई तवीज दे दो। सूरह यासीन, सूरह वाक़िया और सारा कुरान तो क्या कहना। बिस्मिल्लाह शरीफ की तफसीर में लिखा हुआ है, हज़रत सैयदना ईसा नबी अलैहिस्सलाम की तशरीफ ले जा रहे थे, आपने एक सपेरे को ना सांप पकड़ते देखा। सांप अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज़ करता, अल्लाह के नबी इनको मैनू ना फड़े, डसना तो दूर, अगर मैं इस पर फुंकारा भी ना तो इसको जला के खाक कर दूंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस सपेरे से कहा ना फाड़े, बड़ा ख़तरनाक सांप भी। उसने इसकी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप दुआ फरमाए, मैं पकड़ लूँगा। आप तशरीफ ले गए। आज जब वापस तशरीफ लाए ना, उसने वाक़यातन सांप पकड़ लिया हुआ था। अब तफसीर में लिखा है कि सांप ने मारे शर्म के ना अपना मुंह अपनी पूंछ के नीचे छुपा दिया कि भाई मैंने इतना बड़ा दावा किया था कि जी डसना तो दूर, फूंकारूंगा तो जला के खाक कर दूंगा, मैं तो पकड़ा गया हूं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सांप से पूछा, वो इतना बड़ा दावा किया था, पकड़ा गया? अल्लाह अर्ज़ करता, अल्लाह के नबी मैं अभी अपनी बात में उसी तरह ही खड़ा हूँ कि डसना तो दूर, फूंकारूंगा तो जला के खाक कर दूंगा। तो आपने फरमाया फिर खाक नहीं किया। और उसका करता, अल्लाह के नबी पता नहीं इसने क्या पढ़ के मुझ पे फूंका है, मेरी सारी ताकत उसके सामने ख़त्म हो गई। तफसीर में लिखा, आपने सपेरे से पूछा क्या पढ़ा तूने इस पर? और उसका करता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बस यही पढ़े है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जिसकी बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है तो फिर सूरह यासीन में कितनी होगी, फिर सूरह वाक़िया में कितनी होगी, सूरह रहमान में कितनी होगी, सूरह मुज़म्मिल में कितनी होगी, सूरह मुल्क में कितनी होगी। पढ़ो यार कुरान। लेकिन क्या मैंने कहा ना, कुरान मकसद था, ज़रूरत बन गया। मसलन मिसाल के तौर पे दिल जलता है अगर देख देख के भी। पूरी शादी पे जी रज के कुरान की मुखालफत होगी, तेल ते कुड़ियाँ मुंडे इकट्ठे नचणगे, शराब पीती जाएगी, रक्स व सुरूर होगा, फुल फहाशी होगी। जब बारात आएगी इधर जी पूरा ढोल होगा, पूरा फौजी बैंड होगा, फिर जनाब दूल्हे के आगे दूल्हे के दोस्त लुंडी डालेंगे, फिर आगे क्या होगा, कवारी नंगे सर वाली, बगैर दुपट्टों बगैर चादरों के खड़ी लड़कियां नौजवान मर्दों पे फूल फेंकेंगी इधर। फिर जनाब शादी में चुस्त लिबास, जिस्मों की नुमाइश, सर नंगे, वन सवन्ने हेयर स्टाइल, दरमियान में कोई पर्दा भी नहीं, पूरी तमाशबीनी नहीं होगी, पूरी कुरान की मुखालफत होगी, पूरी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म की धज्जियां उड़ाई जाएंगी इधर। और एंड पे क्या होगा, वोटी कुरान थले भेजी जाएगी इधर। क्या कहता होगा उस वक्त कुरान भी अल्लाह की बारगाह, या अल्लाह इनको तबाह कर दे। और मेरी बहनों ऐਵੇਂ नहीं तलाकें बढ़ रही, तुम जो जाते हुए दुल्हन को भेजती हो ना कुरान के नीचे, कुरान बददुआएं देता है तुम्हें। ये पहले मैं नहीं याद था तुम्हें, जब नाची थी तब नहीं मैं तुम्हें याद,
جب دوپٹے اتار دیے، جب چادریں اتار دی، جب جسموں کی نمائش کی گئی، مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا گیا، تب نہیں میں یاد اب لگی ہو ووٹی میرے نیچے بھیجنے، ایویں نہیں بابے ہو طلاقہ بدن ڈئی دیاں، کبھی آپ نے ہفتے بعد بھی طلاق سنی ہے؟ خدا کی قسم ایسے ایسے میں فون آتے ہیں لگتا پاگل ہو جائیں گے۔ آپ نے کبھی 3 دن بعد بھی طلاق سنی ہے؟ آپ نے کبھی شادی کی رات بھی طلاق سنی ہے؟ وہ پتہ نہیں اس وقت وہ قرآن کتنا روتا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، او یا اللہ پہلے میری دھجیاں اڑائی انہوں نے، اب مجھے اب ووٹی کو میرے نیچے بھیجنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے اپنے معاملے سوارو، نہ بھیجو وہ قرآن تھلے کی لگے ہو اللہ اللہ کے کلام کی بے ادبی کرنے۔ وہ جس کے لیے اللہ کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ کیوں کرتے ہو اللہ کے کلام کی توہین؟ پہلے نہیں تمہیں قرآن یاد آیا؟ ایویں نہیں حضرت جی وڈے ہو طلاقہ مندر ڈئی دیاں، غور کرو بیٹھ کے کیا تھا مقصد، ضرورت مند